हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले जो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि नीट पीजी का रिजल्ट, और सेकंड जो शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में जो भी मार्क्स का अंतर आने की जो चांसेस हैं। थर्ड जो 0 परसेंटाइल के क्या चांसेस हैं। देखो, पहले तो ये बात है कि रिजल्ट के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम कि ये रिजल्ट नीट पीजी का कब रिलीज होगा, क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा अभी तक कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी गई, ना ही कोई प्रेस रिलीज दी गई है। इसके मुताबिक कि जो नीट पीजी 2024 का रिजल्ट है किसी भी टाइम जो दिस मंथ के एंड तक मोस्टली रिलीज़ हो जाएगा। आज हो सकता है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 दिन में, जब भी रिलीज हो सकता है। दूसरी बात जो है कि शिफ्ट, जैसे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि शिफ्ट टू इज़ बेनिफिशियल, और शिफ्ट कितना बेनिफिशियल होगा शिफ्ट टू को। देखो, ये सभी एग्जम्पशंस हैं। कुछ देखो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो क्वेश्चन के, उन्हें ये बताया है कि जो पेपर्स जो शिफ्ट टू था वो टफ था। जो शिफ्ट में जो पेपर है पहली बार हुआ है, जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है एम्स का लग रहा है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले को स्टडी कीजिए तो उसमें ये मालूम होता है कि किस शिफ्ट में कितने इंटेलिजेंट बच्चे थे, उस पर भी डिपेंड करता है। टॉपर के कितने मार्क्स थे, पेपर टफ लेवल पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जो नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले को इफेक्ट करते हैं। देखो, कुछ लक फैक्टर भी होता है, परंतु हो सकता है शिफ्ट टू को कुछ बेनिफिट मिले। कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सभी एजम्पशंस हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप रिजल्ट की वेट कीजिए। किसी भी जो आप जैसे वीडियो सभी बनाते हैं उसके इशू में मत आइए कि ये शिफ्ट टू को इतना बेनिफिट मिलेगा, ऐसे मिलेगा, उसको इससे सीट मिलेगी। ठीक है, जो जो कुछ शिफ्ट है जो पहली बार हुआ है, हम जो लास्ट ईयर का जो 2023 का मार्क्स और रैंक को कंपेयर करते हैं, जैसे जैसे कट ऑफ गई है, वो एक एस्टिमेट ज़रूर होता है, मोस्टली वो क्लियर होता है। जो थर्ड बात है कि 0 परसेंटाइल क्या होगी या नहीं, मैं इसमें बारे में पहले भी स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि 0 परसेंटाइल वन टाइम ईयर था। उसके बारे में काफ़ी हु एंड क्राई हुआ था कि अगर आप जीरो वालों को आप जैसे एक डॉक्टर बनाएंगे, स्पेशलाइज डॉक्टर बनाएंगे, वो इलेक्शन ईयर था इसीलिए भी हुआ। परंतु 0 परसेंटाइल के दिस ईयर होने के चांसेस बहुत कम हैं। परंतु मैं ये नहीं कह सकता भी बिल्कुल नहीं होगी। अगर सीट बहुत सारी खाली रह जाती है, कॉलेज वालों का प्रेशर पड़ता है और स्टूडेंट्स का प्रेशर पड़ता है, ये हो भी सकता है। और दूसरी बात, जो कट ऑफ मार्क्स की बात है, मैं पहले भी बताया हुआ है, जो फोर्थ मेरा पॉइंट है कि कट ऑफ मार्क्स है जो दिस ईयर जो जाना है वो 275 से 300 के बीच जनरल कैटेगरी का रहेगा। परंतु जो दिस ईयर जो मार्क्स नहीं होंगे, परसेंटाइल होगी, उसका अभी तक कुछ नहीं, कितनी परसेंटाइल तक ये जो कट ऑफ जाएगी। जो सभी जो, क्योंकि पहली बार ये एक परसेंटाइल जो नीट पीजी में आएगी, पहली बार आएगी। दूसरा, जो शिफ्ट हुई है वो पहली बार हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस पेपर के रिजल्ट को अफेक्ट करेंगे। सीट्स भी इंक्रीज़ हुई है। इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि वेट कीजिए, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद सभी कुछ सामने आ जाएगा। उसके बाद हम जो प्रोजेक्टर स्कोर तो अभी डाल रहे हैं, फिर हम ये बता पाएंगे कि आपको जो एस्टिमेट मुताबिक कहाँ एडमिशन मिल सकती है, आपका प्रॉपर स्कोर आ जाएगा। इसीलिए जो रिजल्ट है मैं यही कहूँगा भी कभी भी रिलीज हो सकता है। शिफ्ट वन को बेनिफिट मिलेगा, टू को मिलेगा, ये भी रिजल्ट आने के बाद ही मालूम होगा। 0 परसेंटाइल के जो होती है या होनी है या नहीं होनी, वो भी जो थर्ड काउंसलिंग से पहले होती है उसका। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ, कुछ वेट कीजिए। हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट हो, आपको एक बहुत अच्छी ब्रांच मिले। मैं सभी को पहले ही बेस्ट विशेष देता हूँ। थैंक यू।